प्यारे बच्चों, मैं आमुदनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर विजयन वल्लभ एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने एक बार फिर से कक्षा 9 की संस्कृत बुक एकादश पाठ पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैंने आपको पहले बताया, हम हर पाठ को क भागों में विभाजित करते हैं, क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने आपको एक बार और बताई थी कि अगर आप इन पाठों को आसानी से पढ़ना चाहते हैं, कभी भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप AMODINI DV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, वहाँ आपको क्लास वाइज, लेसन वाइज सारे लेसन मिल जाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद आता आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आपको इसमें क्या गलत लगा है, ताकि हम अगली बार आपके सामने और अच्छे बेहतर ढंग से इस पाठ को प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। एकादश पाठ 11वां पाठ है, पर्यावरण का पाठ है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं पहले। ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ की नई परंपरा है, बहुत अच्छे ढंग से शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ये संस्कृत में शब्दार्थ हैं, ये इसकी संस्कृत में पर्यायवाची लिखे हुए हैं, ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में। समेशाम सर्वेशाम, सबका, ओवरऑल। पुष्णाति, पोषणम करोति, पुष्ट करता है। ये नर्चर्स होता है, गलत टाइपिंग हो रखी थोड़ा। अजात शिशु, अनुत्पन्न जात का, नहीं पैदा हुआ बालक। अजन्मा शिशु, अनबॉर्न चाइल्ड। कुक्षौ, गर्भ में, इनवॉर्म। जल प्लावनी, जलोघई, बाढ़ से, बाई फ्लड्स। वात्या चक्रे, वात चक्रे, आंधी, बवंडर, बाई विंड स्टॉर्म्स। लोक मंगला, संसिना, समाज कल्याण कामा, जनता के कल्याण को चाहने वाले। वेलविशर ऑफ द सोसाइटी। स्रोत रसायनम, कर्णामृतम, कान को अच्छा लगने वाला। नेक्टर फॉर ईयर्स। एंड गिरि निर्जरा, पर्वतानाम प्रपाता, पहाड़ों से निकलने वाले झरने। स्प्रिंग फॉल्स। यंत्रागाराणाम, यंत्रालयानम, कारखानों के माइल्स। अपेयम पातुम अयोग्यम, न पीने योग्य, अनड्रिंकेबल। वृक्ष कर्तनात्, वृक्षाणाम उच्छेदा, पेड़ों के काटने से, फ्रॉम कटिंग ट्रीज। देवायतनम, देवालय, मंदिर, टेम्पल। स्थल मलाप लोदिने, भूमि मलाप सारण्य, भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। रिमूवर्स ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। मानव कुत्र सुरक्षित अस्ति तिष्ठति, मानव कहाँ सुरक्षित रहता है बताइए? पर्यावरण की गोद में। ठीक है, पर्यावरण कुक्षौ। सुरक्षितम वातावरण कुत्र उपलब्धते स्म, सुरक्षित वातावरण कहाँ पाया जाता था? वनेषु, वनों में पाया जाता था, जहाँ ऋषि रहा करते थे। आर्षवचनम किमस्ति, ऋषियों का वचन क्या है? अब ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, एक पद में हो भी नहीं सकता। धर्मो रक्षति रक्षित, ये क्वेश्चन इन्होंने इसमें रख दिया है, लेकिन ये इसका क्वेश्चन एक पद में हो नहीं सकता। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म जो है रक्षित, धर्म बचाता है, ये है आर्षवचन। पर्यावरणमपि, पर्यावरण भी कस्य अंगम, किसका अंग है? इति ऋषि प्रतिपादितवन्त, ये ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। पर्यावरण किसका अंग है? पर्यावरण किसका अंग है? ये ऋषियों ने प्रतिपादित किया, तो किसका अंग है? धर्म का अंग है, धर्मस्य। ठीक है, पर्यावरण धर्म का अंग है। ठीक है, धर्म से। लोक रक्षा कया, लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा कैसे होती है? पर्यावरण के संरक्षण से होती है। अगर हम पर्यावरण को बचाते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, तो संसार की भी रक्षा संरक्षणेन, अण इधर ले जाएंगे, एक ही मात्रा अण में ले जाइए, पर्यावरण संरक्षणेन। ठीक है। अजाता शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, नहीं जो पैदा हुआ जो बच्चा है वो कहाँ सुरक्षित रहता है? माँ की गोद, माँ के गर्भ में, मातृ कुक्षौ, माँ की कोख में रहता है। प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किनके संरक्षण के लिए, बचाने के लिए कोशिश करती है? मानवानाम, प्रकृति मनुष्यों को बचाने के लिए कोशिश करती है। मानवानाम संरक्षणाय यतते। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा लिखित, संस्कृत भाषा में लिखो। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? ठीक है, तो उसके तत्व हैं पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशः च, आकाशश्च। भूमि, जलम, तेजः, वायु, आकाशश्च। स्वार्थान्ध मानव किम करोति, स्वार्थान्ध मानव क्या करता है? वो करता है प्रकृतिम नश्यति, प्रकृतिम नश्यति, यादम ऊपर ले जाइए ऐसा करके, प्रकृतिम नश्यति, प्रकृति को नष्ट करता है। पर्यावरण विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण के विकृत होने पर क्या होता है? विकृत होने पर
रोगा भवती लिख लो, रोगा भवती, रोग होता है, एक शब्द में लिखो, रोग होता है, ठीक है। अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा कथम करनी है, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, बताओ पर्यावरण की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, ये करनी चाहिए कथम की जगह वापी तडागादि निर्माणेन, वापियों के और तडाग आदि के निर्माणेन मैंने निर्माण से, वापी और तडाग तालाब, बावड़ी जो छोटे तालाब होते हैं, और तडाग आदि के निर्माण से, और मंदिर आदि का निर्माण भी लिखा हुआ है, तो इतना बहुत है, निर्माणेन करणीय, इन सब चीज़ों का निर्माण में करना चाहिए, तो पर्यावरण की रक्षा होती है। और हम वृक्षारोपण भी लिख सकते हैं इसमें अपनी तरफ से, वृक्षारोपण से तो बहुत ज़्यादा होती है, वृक्षारोपणेन च, वृक्षारोपण से, और वृक्षारोपण से कथम कटा के लिख देंगे। लोक रक्षा कथम संभव होती है, लोक रक्षा कैसे होती है, संसार की रक्षा कैसे होती है बताइए। आखिरी लाइन है कथम प्रकृति रक्षया, कथम की जगह क्या लिख देंगे हम, प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से। तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभव होती है, प्रकृति रक्षा से संभव होती है। परिष्कृत वातावरण अस्मभ्यम किम किम ददाति, हमें क्या क्या देता है, किम किम क्या क्या, पत्रम पुष्पम फलम शुद्धम तोयम, को में रख लो, शुद्धम तोयम काष्ठादीनि च, काष्ठादीनि च, काष्ठादीनि च, पत्र पुष्प फल अच्छा पानी और काष्ठ आदि ये हमें देता है, किम किम हटा करके, काष्ठ माने लकड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थूल पदानि अधिकृत्य, नीचे लिखे पदों को लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुतः प्रश्न बनाओ। क वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन के पेड़ जो है बिना विवेक के काटे जा रहे हैं, प्रश्न क्या बनेगा बताओ। के लिख देंगे इसकी जी, कौन बिना विवेक के काटे जा रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। वृक्ष कर्तनात् शुद्धवायु न प्राप्यते, वृक्ष काटने से शुद्धवायु प्राप्त नहीं होती। कस्मात्, किससे शुद्धवायु प्राप्त नहीं होती, कस्मात्, ठीक है। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति जीवन का सुख देती है। किम ददाति, किम ददाति। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति, अजात शिशु माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। कुत्र, कहाँ सुरक्षित रहता है। पर्यावरण जो है रक्षा धर्म का अंग है, किसका, कस्य अंगम, किसका अंग है, पर्यावरण रक्षण किसका अंग है। उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके पद रचनाम कुरुतः, पदों की रचना करो। जैसे जले चरंती थी जलचरा, जो जल में चरते हैं उनको जलचर कहते हैं, जो स्थल में चरेंगे उनको क्या कहेंगे, स्थल चराह। जो रात में चरेंगे निशायाम चरंती, रात में चरते हैं उन्हें निशाचरा, जैसे भूत वगैरह, ठीक है, निशाचरा। व्योमनी चरंती व्योमचरा, ठीक है, व्योम में चलने वाले, आकाशचारी जो होते हैं आकाश में चलने वाले पक्षी आदि। गिरौ चरंती थी गिरिचराः, गिरिचर ऋषि मुनि आदि। भूमौ चरंती इति भूचरा या भूमिचरा, दोनों कह सकते हैं, भूमिचरा, ठीक है, भूमिचरा। ख देखिए, ख में देखिए न पेयम, जो पीने लायक नहीं है वो अपेय हो गया। न वृष्टि अवृष्टि, ठीक है। न सुखम असुखम, न का अ हो जाता है। न भावः अभावः, न पूर्णः अपूर्णः, ठीक है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके पद निर्माण कुरुतः, पद का निर्माण करो। उदाहरण लो और पद का निर्माण करो। जैसे यथा विकृतिन, विकृतिन मैंने इससे बन गया विकृति, ठीक है, विकृति, विकृ धातु तिन में ती बसता है तो विकृति बन गया। अब प्रगति शब्द देखो कैसे बना है, प्रगम का ग बचा और ये ती रह गया, प्रगति। दृष्टि, दृश था तीन तो इसको मिलके दृष्टि बन गया, तव को ट हो गया, ष्टुत्व संधि कहते हैं, तव को ट हो जाना। गम ती तो ये गम का ग रह जाता है, ये ती लग गया गति। मन तिन तो मन का म रह जाता है, तिन लग जाता है, ती रह जाता है मति, मैंने दिमाग। शमति ये बन जाता है शक्ति, नहीं शांति, सॉरी शांति ये बन जाता है। भी तिन भीति मने डर,
भीति बन जाता है, ठीक है। और जन में अक्ति लग जाता है तो जाति ही बन ये बन जाएगा, तो क्या बन गया, जाति बन जाएगा, ठीक है। भज में अक्ति भक्ति बनेगा, ठीक है। ज को क हो जाता है भक्ति, नी एक तीन इससे बनेगा नीति, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये एक तीन में क कहाँ गया, न कहाँ गया, ये अनुबंध लोग कहे जाते हैं। ये प्रत्यय आता है और ये गायब हो जाते हैं। ये गायब क्यों होते हैं, इनके खास कारण होते हैं, कहीं कोई नियम लागू करना होता है, कहीं नहीं करना होता है, इस कारण से, ठीक है। अब ज को क क्यों हो गया, ठीक है, इसके भी रूल होते हैं, ठीक है। चौकू एक सूत्र है, ठीक है। जवर को कवर हो जाता है तो ये जस या जस को तीसरे अक्षर पहले अक्षर में बदल जाते हैं, या जन अक्ति में न कहाँ चला गया, ठीक है। ये सब अलग से ग्रामर के सवाल हैं, ये बहुत डीप सवाल हैं, ये आपको भविष्य में पढ़ने को मिलेंगे ग्रामर सेक्शन में। अब यहाँ देखिए, निर्देशानुसारम परिवर्तित है, निर्देश के अनुसार बदलो। स्वार्थांतो मानव, स्वार्थांत मानव अद्य आज पर्यावरण रक्षणम नाशे, पर्यावरणम नाशयति, पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। इसको हमने बहुवचन में बदलना है, ये तो एक वचन है सब, हम बहुवचन में बदलेंगे। स्वार्थांधा मानवा, स्वार्थ में अंधे मनुष्य अद्य आज पर्यावरणम नाशयन्ति, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। अब संतप्त से मानव से मंगलम कुत्ता, संतप्त मनुष्य का मंगल कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, कहाँ से, संतप्त मनुष्यों का मंगल कैसे होगा, ये बहुवचन कर दिया। मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवन्ति, मनुष्य पर्यावरण की कुक्षी में गोद में सुरक्षित होते हैं। एक वचन में बदलना है तो मानवः का मानवः कर देंगे, पर्यावरण कुक्षौ ऐसे ही रखेंगे, पर्यावरण कुक्षौ, सुरक्षितः की जगह सुरक्षितः, भवन्ति की जगह भवति, एक वचन, ठीक है। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन वृक्ष बिना विवेक के काटे जा रहे हैं, एक वचन में बदलो। वन वृक्ष निर्विवेकम छिद्यते, गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, गिरि निर्झर जो है निर्मल जल देते हैं, द्विवचन में बदलो। गिरि निर्झरो, दो में क्या बनेगा, निर्झरो हो जाए, गिरि निर्झरो, निर्मल जल देते हैं तो इसको बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। निर्मलम जलम, क्रिया और कर्ता को मोस्टली बनाया जाता है। प्रयच्छत, प्रयच्छत तो लिख के विसर्ग, प्रयच्छत। सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, नदी निर्मल जल देती है, सरित का बहुवचन बनता है सरितः, और निर्मलम जलम निर्मल जल। प्रयच्छति का प्रयच्छन्ति, ये बहुवचन बन गया। चलिए अगला देखिए, ख देखिए, अ देखिए, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं किं करिष्यन्ति, पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या क्या करेंगे, इति विषय, इस विषय में पंचवाक्यानि लिखा था, 5 वाक्य लिखिए। चलिए हम क्या क्या करेंगे सोचते हैं। इसने लिखा अहम विषाक्तम नगरम, मैं अवकरम, मैं विषाक्त चीज़ें, कूड़ा करकट, जहरीला कूड़ा करकट नदियों में नहीं फेंकूंगा या फेंकूंगी। हम क्या करेंगे, वयम, अहम करके लिख लो, अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, वृक्षारोपण करूँगा, ठीक है। अहम, मैं इस विषय में, अस्मिन् विषये, अहम अस्मिन् विषये जन जागरणम करिष्यामि, जन जागरण भी करूँगा, लोगों को जगाऊंगा। ठीक है। अहम, मैं नदी के तट पर, नदी तटेषु क्षिप्तम आदम इधर लीजिए, क्षिप्तम अवकरम, फेंका हुआ कूड़ा, अवकरम दूर करूँगा, दूरम करिष्यामि। ठीक है। अहम नदीषु
अवकर प्रक्षेपणम न करिष्यामि। अहम उच्चस्वरेण न वदिष्यामि, ऊंचे स्वर में नहीं बोलूँगा। संगीतादिकम च, संगीत आदि नहीं सुनूंगा। ठीक है, न श्रोष्यामि। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके पृथक कृत्वा, उन उपसर्गों को पृथक करके लिखो। संरक्षणाय में सम उपसर्ग लिख दिया, प्र परा अपसम अनु निजने दुर्दुर्विया नियदि अभि अति अपि अति वगैरह वगैरह 22 उपसर्ग होते हैं, आपने पढ़े होंगे। उपसर्ग धातुओं शब्दों के आगे लग जाते हैं तो इनका अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नया अर्थ दे देते हैं। तो ये संरक्षणाय में, रक्षणाय में रक्षा करने के लिए, संरक्षणाय में सुरक्षा करने के लिए। तो प्रभवती में उपसर्ग क्या है? प्र है। भवती मैंने होता है और प्रभवती मैंने पैदा होता है। लभ्यते मैंने प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है, और उपलभ्यते मैंने भी प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होता है। उप है इसमें। बसंती निवसंती अर्थ एक ही रहते हैं, पर नी आ जाता है जिससे निवास बनता है, याद है ना। समुपहरंती में 2 उपसर्ग देखो, सम प्लस उप, 2 उपसर्ग लगे हुए, समुप बन गया। और हरंती ले जाते हैं, समुपहरंती मैंने भी ले जाते हैं, ठीक ढंग से ले जाते हैं। वितरंती, तरंती मैंने तैरते हैं और वितरंती मैंने बांटते हैं, तो भी उपसर्ग है। यशंती प्रयशंती का एक ही अर्थ है, देते हैं, प्र उपसर्ग है। उपगता मैंने गई भी, उपगता मैंने पहुंची भी। प्रतिभाति, भांति मैंने सुशोभित होती है, प्रतिभाति मैंने भी सुशोभित होती है। ठीक है। और देखो इसमें एक अ है, ये इन्होंने अ क्यों रखा, इसको ब रखना चाहिए था, जब अ तो पहले दे दिया था। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं। उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखितानाम समस्त पदानाम, नीचे लिखे हुए समस्त पदों का विग्रह लिखो। उदाहरण का अनुसरण करो और नीचे लिखे हुए समस्त पदों का विग्रह लिखो। अब देखो, तेजो वायु, तेज वायु च, तेज और वायु, ये इसका विग्रह है। तेजो वायु एक साथ लिखा हुआ है, इसको अलग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तेज और वायु। गिरि, जैसे हम कहते हैं ना राम श्याम, उसको अलग कैसे करें हिंदी में? राम और श्याम। ऐसे इनमें भी गिरि निर्जरा, गिरय निर्जरा च, गिरि और निर्जर। पत्र पुष्पे, पत्रम पुष्पम च, ये अदम ऊपर जाएगा, वैसे अदम ये ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे व्यंजन है। लता वृक्षौ, लता च वृक्ष च। पशु पक्षी, पशु पक्षी च, ये तरीका वैसे लता च वृक्ष च होता है, लेकिन हम पशु पक्षी च भी लिख देंगे तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन संस्कृत में जो परंपरा है वो यही है, लता च वृक्ष च। इसका अर्थ ये होता है कि आगे और संभावना है इसमें जुड़ने की, इसलिए इसमें च लगाते जाते हैं। कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च, ठीक है, यहाँ हम च ही लगा देते हैं, च, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि 2 ही नहीं है, 2 से ज़्यादा और जुड़ सकते हैं, इसलिए च लगाते हैं कि अभी ये समाप्त तो नहीं हुआ है, ये एक मैसेज होता है द्वंद्व समास में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वैसे लाइक सब्सक्राइब करें, अगर नहीं पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आपको इसमें क्या गड़बड़ लग रही है। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, यूट्यूब में आपको बहुत बढ़िया एक सुविधा है, ऊपर जो 3 बिंदु होते हैं उन 3 बिंदुओं पर आप क्लिक करें तो उसमें 4-5 चीज़ें आती हैं निकल करके। जब आप यूट्यूब चला रहे हैं ऊपर राइट साइड में 3 बिंदु होंगे, उनमें क्लिक करेंगे तो उसमें 4-5 जो चीज़ें निकल के आएंगे, उनमें एक स्पीड का आता है, उसको बीच में क्लिक करेंगे तो उसमें स्पीड तय कर सकते हैं, यानी जो मैं बोल रहा हूँ जिस स्पीड से, इस स्पीड को आप धीमा भी कर सकते हैं मेरी स्पीड को, और इसको और तेज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है या आपको समझ नहीं आ रहा, आप धीमा सुनना चाहते हैं तो आप उस काम को भी कर सकते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। आपको पता भी होगा, हो सकता है, ये तो हम तो मुझे लगता है आप आज के बच्चे हैं तो आपको तो पता होगा। खैर चलिए, अगला पार्ट जब तक आता है तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।